समय को देखो, वह कभी किसी के सामने झुकता नहीं, न किसी से पूछकर चलता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज टूटता हुआ दिख रहा है वही कल सबसे मजबूत खड़ा होगा। इसीलिए सबसे पहली सीख यही है, शांत रहो, क्योंकि समय किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, वह बस चलता रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि वह वर्तमान को सहन नहीं कर पाता। वह चाहता है कि जो अच्छा है वह हमेशा बना रहे और जो कठिन है वह तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन जीवन किसी इच्छा पत्र पर नहीं चलता, जीवन अपनी लय में चलता है। जब तुम इस लय से लड़ते हो तब दुख पैदा होता है, और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब शांति उतरती है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना बहुत गहरी शक्ति है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया करता है, क्रोध करता है, शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है। लेकिन जो भीतर से मजबूत होता है वह रुकता है, देखता है, समझता है। वह जानता है कि यह भी गुजर जाएगा। आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो बेचैन मत हो, समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हें ढूंढेगा। आज अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो। समय पकने में देर करता है, लेकिन खाली हाथ नहीं लौट आता। बीज कभी भी तुरंत वृक्ष नहीं बनता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बीज व्यर्थ है। मन को देखो, मन हमेशा जल्दी में रहता है। वह चाहता है कि सब कुछ अभी हो जाए। मन अधीर है, और अधीरता ही दुख की जड़ है। जब तुम मन के साथ बहते हो तब तुम भी अशांत हो जाते हो, लेकिन जब तुम मन को देखना सीख लेते हो तब एक दूरी बनती है। उस दूरी में ही शांति जन्म लेती है। कभी ध्यान दिया है, नदी चुपचाप बहती है। वह शोर नहीं करती, शिकायत नहीं करती। रास्ते में पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, कभी सूखा किनारा मिलता है, कभी गहराई, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती। वह जानती है कि समुद्र उसका इंतजार कर रहा है। मनुष्य को भी नदी की तरह होना चाहिए, शांत, निरंतर, भरोसे से भरा हुआ। समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, समय तुम्हें बनाने आता है। लेकिन बनाने से पहले वह परखता है। आग सोने को जलाने नहीं, शुद्ध करने आती है। वैसे ही कठिन समय तुम्हें नष्ट करने नहीं, निखारने आता है। अगर तुम इस सत्य को समझ लो तो शिकायत अपने आप गिर जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तुलना से पैदा होता है। कोई आगे निकल गया, कोई सफल हो गया, कोई खुश दिख रहा है, और मन भीतर ही भीतर जलने लगता है। लेकिन यह मत भूलो, हर किसी की घड़ी अलग चल रही है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। इसका अर्थ यह नहीं कि देर से जागने वाला कभी जागेगा ही नहीं। शांत रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समय अंधा नहीं है, वह सब देखता है। जो आज झूठ, चालाकी और अहंकार के सहारे ऊपर चढ़ा है वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, और जो आज ईमानदारी, धैर्य और मौन के साथ चल रहा है उसका समय जरूर आएगा। समय बहुत न्यायपूर्ण है, लेकिन उसका न्याय तुरंत नहीं होता। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन एक लंबी यात्रा है, कोई छोटी दौड़ नहीं। जो पूरी ताकत पहले ही मोड़ पर लगा देता है वह आगे चलकर थक जाता है, और जो धैर्य से, संतुलन से चलता है वह अंत तक पहुंचता है। इसीलिए हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। जब अपमान मिले तब शांत रहो, जब असफलता मिले तब शांत रहो, जब लोग गलत समझे तब भी शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। शब्द अक्सर झगड़ा बढ़ाते हैं, मौन चीजों को गिरा देता है। याद रखो, जो आज तुम्हें तुच्छ समझ रहा है वही कल तुम्हारे धैर्य से सीख लेगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ बहसों में नहीं गंवाओगे। अपनी ऊर्जा को भीतर बचाओ, वही ऊर्जा कल तुम्हें आगे ले जाएगी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे और भीतर अंधेरा है। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब भीतर नई दृष्टि जन्म लेती है। बीज अंधेरे में ही फूटता है। अगर अंधेरे से डरकर वह टूट जाए तो कभी अंकुर नहीं बनेगा। शांत रहो,
क्योंकि समय बदलता है यह केवल वाक्य नहीं, यह जीवन का नियम है। जो इसे समझ लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है, और जो इसे नहीं समझता वह हर बदलते मौसम के साथ टूटता रहता है। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। लोग दूर हो जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, और तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। अगर उस समय तुम घबरा गए तो अवसर चूक जाओगे, लेकिन अगर शांत रहे तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। धैर्य कोई इंतजार नहीं है, धैर्य गहरी समझ है। समझ यह है कि जो होना है वह अपने समय पर होगा। फूल जबरदस्ती नहीं खिलता, सुबह जबरदस्ती नहीं आती, रात के बाद सुबह आती ही है, बिना शोर, बिना संघर्ष। इसीलिए खुद से बार बार यही कहना सीखो, मैं शांत हूं, मैं समय पर भरोसा करता हूं। यह भरोसा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा करेगा। तब बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। और याद रखो, जब तुम शांत होते हो तभी तुम्हारी बुद्धि काम करती है। अशांति में केवल प्रतिक्रिया होती है, निर्णय नहीं। शांत मन ही सही दिशा चुन सकता है। यही कारण है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर घटती है। जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो गए उस दिन समय भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और जब यह समझ गहरी होने लगती है तब व्यक्ति धीरे धीरे यह देखने लगता है कि जिन परिस्थितियों से वह डरता था वही परिस्थितियां उसे मजबूत बना रही थीं। जिन लोगों से उसे पीड़ा मिली वही उसे भीतर से जागरूक कर रहे थे। तब शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगती है, क्योंकि तब स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कुछ भी व्यर्थ नहीं देता। हर अनुभव, हर चोट, हर प्रतीक्षा, सबका अपना अर्थ है, लेकिन यह अर्थ केवल शांत आंखों से ही दिखाई देता है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर, चाहे तूफान हो या सन्नाटा, भीतर एक बात को थामे रखो, शांत रहो, क्योंकि समय बदलता है और समय के बदलने से पहले अगर तुम स्वयं को संभाल लो तो आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। और जैसे जैसे यह समझ भीतर उतरती जाती है, मन के शोर में कमी आने लगती है, अपेक्षाएं ढीली पड़ने लगती हैं, और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने की क्षमता जन्म लेती है। तब व्यक्ति यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह देखता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। अब शांति एक अभ्यास नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है। व्यक्ति तब हालात के हिसाब से नहीं, अपनी चेतना के हिसाब से जीने लगता है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर एक स्थिर दीपक जलता रहता है। आंधी आती है, जाती है, लेकिन लौ को छू नहीं पाती। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य समय का गुलाम नहीं रहता, बल्कि समय को समझने लगता है। वह देखता है कि समय कभी भी अचानक नहीं बदलता। बदलाव की घोषणा पहले ही भीतर कर देता है, संकेत देता है, इशारे करता है। लेकिन अशांत मन उन संकेतों को सुन ही नहीं पाता, वह तो बस शोर में उलझा रहता है। जब तुम शांत होते हो तब छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। किसी की चुप्पी, किसी का व्यवहार, परिस्थितियों का क्रम, सब कुछ बोलने लगता है। तब जीवन रहस्य नहीं लगता, बल्कि एक खुली किताब बन जाता है। मनुष्य अक्सर यही भूल करता है कि वह परिणाम पर अटक जाता है। उसे चाहिए फल, तुरंत फल। लेकिन जीवन प्रक्रिया को महत्व देता है। प्रक्रिया में धैर्य लगता है, मौन लगता है, प्रतीक्षा लगती है। जो इस प्रक्रिया से भागता है वह बार बार टूटता है। शांत व्यक्ति हार को भी सीख की तरह देखता है। वह असफलता से लड़ता नहीं, उसे समझता है, और यही समझ उसे अगली बार अधिक सजग बना देती है। असफलता तब बोझ नहीं रहती, बल्कि मार्गदर्शक बन जाती है। ध्यान रखो, जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करना चाहता है वह भीतर से बहुत डरा हुआ होता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही उसका प्रमाण बन जाती है। जीवन में कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाएंगे। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी कमजोरी। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हो तो तुम उन्हें वही दे देते हो जो वे चाहते हैं, लेकिन अगर तुम शांत रह जाते हो तो वे खाली हाथ लौट जाते हैं।
मौन बहुत शक्तिशाली होता है। यह कायरता नहीं है, यह समझदारी है। हर लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होती। हर शब्द का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। समय बदलता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बदलता है। वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारी झूठी उम्मीदों को गिराता है। जब यह सब गिर जाता है, तब असली तुम्हारा जन्म होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सब सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हुआ? लेकिन जीवन गणित नहीं है। यहाँ 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। यहाँ गहराई है, रहस्य है, और इस रहस्य को वही समझ पाता है जो शांत होकर देखता है। शांत होने का अर्थ यह नहीं कि भीतर कोई दर्द नहीं है। दर्द होता है, बहुत गहरा होता है, लेकिन शांत व्यक्ति दर्द को दबाता नहीं, वह उसे देखता है। देखना ही उपचार है। जिस क्षण तुम दर्द से भागना बंद करते हो, उसी क्षण दर्द कमजोर होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख बाहर की परिस्थितियों से आएगा, लेकिन जितना तुम बाहर खोजते हो, उतना ही खाली हाथ लौटते हो। क्योंकि बाहर केवल परिस्थितियां बदलती हैं, भीतर की बेचैनी वही रहती है। शांति भीतर पैदा होती है, बाहर नहीं। जब भीतर शांति आ जाती है, तब साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। छोटी छोटी चीजों में आनंद दिखाई देने लगता है। सांस लेना, चलना, आकाश देखना, सब कुछ जीवित लगने लगता है। जो व्यक्ति समय पर भरोसा करता है, वह जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि जब फल पक जाएगा, तब अपने आप गिर जाएगा। उसे झकझोरने की जरूरत नहीं। जब तुम चीजों को जबरदस्ती खींचते हो, तब टूट फूट होती है। शांत रहना एक तरह से जीवन को सम्मान देना है। यह स्वीकार करना है कि जीवन तुमसे बड़ा है, तुम्हारी समझ से गहरा है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन भी तुम्हें अपने रहस्यों में शामिल कर लेता है। जो आज तुम्हें ठहराव लग रहा है, वही भीतर तैयारी का समय हो सकता है। जो आज खालीपन लग रहा है, वही नए अर्थ की जगह हो सकती है। लेकिन यह देखने के लिए आंख चाहिए, और वह आंख शांति से ही खुलती है। अशांत मन हर चीज को खतरे की तरह देखता है, शांत मन हर चीज को संभावना की तरह। फर्क बाहर नहीं, देखने के तरीके में है। जब तुम शांत रहते हो, तब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगते हो। फिर लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहता। तब तुम पहली बार अपने लिए जीना शुरू करते हो। समय बदलता है, लेकिन जो भीतर स्थिर है, उसके लिए बदलाव डरावना नहीं होता। वह जानता है कि हर बदलाव कुछ पुराना छीनता है, लेकिन कुछ नया भी देता है। और नया तभी दिखता है जब आंखें डर से भरी न हो। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही हो, फिर भी हारोगे। यह अन्याय नहीं है, यह जीवन की गहराई है। कभी कभी हार तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां जीत भी नहीं पहुंचा सकती। शांत व्यक्ति शिकायत नहीं करता कि रास्ता कठिन है। वह चलता रहता है, और चलते चलते रास्ता बदल जाता है। याद रखो, समय का पहिया घूमता ही रहता है। आज जो नीचे है, वह कल ऊपर होगा। लेकिन अगर ऊपर आने के बाद भी तुम अशांत रहे, तो वह ऊंचाई भी व्यर्थ होगी। असल उपलब्धि पद, पैसा या पहचान नहीं है। असल उपलब्धि यह है कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर घर जैसा महसूस कर सको। और जब यह घर भीतर बन जाता है, तब बाहर का मौसम तुम्हें परेशान नहीं करता। तब जीवन घटता है, गुजरता नहीं। यहीं से समझ और गहराती है, और इसी गहराई में अगला कदम जन्म लेता है, जहां शांति केवल सहनशीलता नहीं, बल्कि जागरूकता बन जाती है। अब यह जागरूकता केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में उतरने लगती है। चलते समय चलना पूरा होने लगता है, बोलते समय शब्दों में अनावश्यक कठोरता नहीं रहती, और चुप रहते समय भीतर कोई बोझ नहीं रहता। जीवन तब आधा अधूरा नहीं, पूरा महसूस होने लगता है। मनुष्य का दुख अक्सर इस कारण होता है कि वह एक जगह होता है और उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन भविष्य की चिंता या अतीत की स्मृतियों में उलझा है। यही खिंचाव थकाता है। शांत व्यक्ति इस खिंचाव को ढीला कर देता है।
वह जहां है वहीं पूरा होता है। जब समय कठिन होता है तब लोग सलाह देते हैं सकारात्मक सोचो, लेकिन यह सतही उपाय है। असली परिवर्तन सोच बदलने से नहीं, देखने के ढंग से आता है। जब तुम यह देख पाते हो कि कठिन समय भी एक प्रक्रिया है, तब वह बोझ नहीं रहता, वह शिक्षक बन जाता है। शांत रहने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर उठने वाले हर भाव को स्वीकार करो। क्रोध आए तो उसे नकारो मत, बस देखो। ईर्ष्या उठे तो शर्मिंदा मत हो, बस देखो। देखने से भाव कमजोर हो जाते हैं, दबाने से वे और ताकतवर बनते हैं। समय बदलता है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी पहचान बदलनी पड़ती है। जब तक तुम स्वयं को वही पुरानी कहानी समझते रहोगे, वही परिणाम दोहराते रहेंगे। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यह आधा सत्य है। जैसा तुम हो उसे स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन वहीं रुक जाना जीवन को रोक देना है। स्वीकार्यता का अर्थ जड़ता नहीं है, वह विकास की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति शांत होता है तब उसमें सुनने की क्षमता आती है। वह केवल शब्द नहीं सुनता, भाव भी सुनता है। वह दूसरों को बदलने की जल्दी में नहीं रहता, और यही सुनना रिश्तों को गहरा बना देता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को सुधारने में लगा रहता है, वह स्वयं से बच रहा होता है, क्योंकि स्वयं को देखना साहस मांगता है। शांत मन ही यह साहस जुटा पाता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आ रहा। उस समय खुद पर संदेह मत करना। समय को अपना काम करने दो। हर प्रक्रिया के लिए समय चाहिए। जल्दी केवल नासमझी लाती है। शांत व्यक्ति अपने दर्द को पहचान देता है। वह कह सकता है हाँ मुझे चोट लगी है, लेकिन वह उस चोट से अपनी पहचान नहीं बना लेता। चोट घटना है, अस्तित्व नहीं। इस फर्क को समझ लेना ही मुक्त होना है। जब भीतर शांति होती है तब तुम अकेले होने से नहीं डरते। अकेलापन तब खालीपन नहीं लगता, बल्कि विश्राम लगता है। वहीं से आत्म संबंध गहराता है। समय बदलता है, यह जानकर अहंकार भी ढीला पड़ जाता है। जो आज मिला है वह स्थायी नहीं, और जो आज नहीं मिला वह हमेशा नहीं रहेगा। यह समझ व्यक्ति को विनम्र बना देती है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह गहरी शक्ति है। जो झुक सकता है वही टूटने से बचता है। जो अकड़ जाता है वही सबसे पहले टूटता है। जब व्यक्ति शांत रहता है तब वह यह भी समझने लगता है कि हर संघर्ष बाहरी नहीं होता। सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है, उम्मीदों और यथार्थ के बीच। और इस संघर्ष को जीतने का एक ही तरीका है, यथार्थ को स्वीकार करना। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे देखने की हिम्मत। और जहां देखने की हिम्मत आ जाती है वहां परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। मनुष्य अक्सर पूछता है कब बदलेगा मेरा समय, लेकिन सही प्रश्न यह है क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूं? क्योंकि समय तब बदलता है जब तुम उससे सीख लेते हो। शांत रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अशांति तुम्हें अंधा बना देती है। तुम वही दोहराते रहते हो जो पहले करते आए हो, लेकिन शांति में नए विकल्प दिखाई देते हैं। जब तुम शांत होकर किसी समस्या को देखते हो तब समाधान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और जो समाधान भीतर से आता है वह स्थायी होता है। जीवन में जितना अधिक तुम नियंत्रण की कोशिश करते हो उतना ही जीवन फिसलता जाता है, और जितना तुम भरोसा करना सीखते हो उतना ही जीवन सहयोगी बन जाता है। शांत व्यक्ति भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन उनसे चिपकता नहीं। वह जानता है कि योजना एक दिशा देती है, गारंटी नहीं। जब यह समझ गहरी होती है तब व्यक्ति हार और जीत को बराबरी से देखने लगता है। दोनों जीवन के हिस्से हैं, दोनों अस्थायी हैं। और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि असली समस्या समय का न बदलना नहीं थी, समस्या हमारी अधीरता थी। जैसे ही अधीरता गिरती है वैसे ही समय का बोझ हल्का हो जाता है। यहीं से जीवन का स्वाद बदलता है। तब हर अनुभव, चाहे मीठा हो या कड़वा, अर्थपूर्ण लगने लगता है। तब व्यक्ति भागता नहीं, ठहर कर जीता है।
और इसी ठहराव में अगला विस्तार जन्म लेता है, जहां शांति केवल समझ नहीं बल्कि करुणा बन जाती है। अब यह करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं रहती, वह स्वयं की ओर भी बहने लगती है। व्यक्ति अपने साथ कठोर होना छोड़ देता है। वह हर गलती पर खुद को कोसता नहीं, हर चूक पर स्वयं को सजा नहीं देता। वह समझने लगता है कि सीखना गलती से ही आता है और गलती मनुष्य होने का प्रमाण है। जब करुणा भीतर उतरती है तब जीवन की गति अपने आप धीमी हो जाती है, भागदौड़ कम होती है, तुलना ढीली पड़ती है। व्यक्ति अब यह साबित करने में रुचि नहीं रखता कि वह बेहतर है, बल्कि यह देखने में रुचि रखता है कि वह सच्चा है या नहीं। समय बदलता है, लेकिन समय से पहले तुम्हें अपने भीतर की कठोरता बदलनी पड़ती है। कठोर मन जल्दी टूटता है, कोमल मन झुकता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि सबसे शांत व्यक्ति सबसे टिकाऊ होता है। जब भीतर करुणा होती है तब दूसरों की गलतियां भी समझ में आने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि यह कि घृणा की जगह स्पष्टता रखी जाए। घृणा अंधी होती है, स्पष्टता देखती है। शांत व्यक्ति बदला लेने में ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह जानता है कि समय सबसे बड़ा उत्तर है। जो आज अन्याय कर रहा है वह स्वयं अपने कर्मों का भार ढो रहा है। तुम्हें न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मुझे माफ करना नहीं आता, लेकिन माफी दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे अपने बोझ को हल्का करने का उपाय है। जब तक तुम भीतर कड़वाहट पकड़े रहते हो तब तक समय बदल भी जाए, तुम भीतर से वही रहते हो। करुणा का एक अर्थ यह भी है कि तुम अपने दुख को विशेष न मानो। हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है। कोई दिखाता है, कोई छुपाता है। यह समझ अहंकार को पिघला देती है। जब अहंकार पिघलता है तब संवाद संभव होता है। तब तुम सुनते हो, समझते हो और बिना हिंसा के अपनी बात रख पाते हो। यही संवाद जीवन को हल्का बनाता है। समय बदलता है, लेकिन जिनका मन भारी है उनके लिए बदलाव भी बोझ बन जाता है, और जिनका मन हल्का है उनके लिए कठिनाई भी यात्रा बन जाती है। शांत रहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि क्रोध तुम्हें वर्तमान से काट देता है। क्रोध में तुम न अतीत को समझ पाते हो, न भविष्य को संवार पाते हो। क्रोध केवल ऊर्जा जलाता है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता, तब वह धीरे धीरे उसे पकड़ना छोड़ देता है। छोड़ना किसी एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर देखने से होता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन उसी क्षण अगर तुम भागे नहीं, रुके रहे, देख पाए, तो भीतर कोई पुराना डर टूट जाएगा, और डर के टूटते ही नया साहस जन्म लेता है। शांत व्यक्ति साहसी होता है, क्योंकि शांति डर से नहीं आती, शांति डर को देखने से आती है। जो डर से भागता है वह अशांत रहता है, जो डर को देख लेता है वह मुक्त होने लगता है। समय बदलता है, और बदलते समय के साथ यह भी स्पष्ट होता जाता है कि सबसे बड़ा बोझ अपेक्षा है। जितनी अधिक अपेक्षा उतनी अधिक पीड़ा। अपेक्षा कम होते ही जीवन सरल होने लगता है। जब अपेक्षाएं गिरती हैं तब कृतज्ञता उभरती है। तब जो है वही पर्याप्त लगने लगता है, और पर्याप्त का अनुभव ही संतोष है। संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं है। संतोष का अर्थ है भीतर कमी का भाव न रहना। तब विकास भी तनाव से नहीं, आनंद से होता है। शांत व्यक्ति अपने विकास की तुलना दूसरों से नहीं करता। वह जानता है कि हर फूल अलग समय पर खिलता है। किसी को देखकर अपना समय नापना मूर्खता है। धीरे धीरे यह समझ पक्की होती जाती है कि जीवन तुम्हें रोकने नहीं, मोड़ने आता है। जो इसे रोक समझ लेता है वह टूटता है, जो इसे मोड़ समझ लेता है वह आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे यह दृष्टि गहराती है, वैसे वैसे भीतर एक सहज विश्वास जन्म लेता है। जो हो रहा है वह किसी न किसी रूप में आवश्यक है। यह विश्वास अंधा नहीं होता, यह जागरूक होता है। यहीं से जीवन में एक नया स्वाद आता है। तब समय के बदलने का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि भीतर कुछ बदल चुका होता है। और जब भीतर यह बदलाव स्थिर होने लगता है,
तब जीवन के अगले चरण की शुरुआत होती है, जहां शांति केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह फैलने लगती है। अब यह शांति केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में उतरने लगती है। लोग बिना कारण तुम्हारे पास बैठना चाहने लगते हैं। तुम कुछ समझाओ या न समझाओ, फिर भी तुम्हारे आसपास एक भरोसे की हवा बन जाती है, क्योंकि शांति बोलती नहीं लेकिन महसूस कराई जाती है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में अकेला नहीं होता और अकेले में खाली नहीं होता। उसके भीतर एक स्थिर संगति बन जाती है। वह स्वयं का साथी बन जाता है, और जो स्वयं का साथी बन गया, उसे दुनिया की भीड़ डराने लगती है, नहीं दुनिया की दूरी। समय बदलता है, लेकिन जो भीतर से असंतुलित है वह अच्छे समय में भी भयभीत रहता है। उसे डर लगा रहता है कि यह छिन न जाए। और जो भीतर से शांत है वह बुरे समय में भी सहज रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यह भी टिकने वाला नहीं। मनुष्य दुख में नहीं टूटता, वह विरोध में टूटता है। जो दुख को स्वीकार कर लेता है वह मजबूत हो जाता है, लेकिन जो दुख से लड़ता है, शिकायत करता है, प्रश्न करता है, वह भीतर से बिखरने लगता है। शांत व्यक्ति प्रश्न नहीं छोड़ता, लेकिन वह प्रश्नों को बोझ नहीं बनाता। वह पूछता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? वह यह नहीं पूछता, मेरे साथ ही क्यों? यही फर्क उसे आगे ले जाता है। जब जीवन कुछ छीनता है, तब वह खाली करने आता है, और खाली जगह को भरने के लिए ही कुछ नया आता है। लेकिन अगर तुम खालीपन से डरकर उसे भरने की जल्दी करोगे, तो नया आने का रास्ता बंद हो जाएगा। शांत रहना इसलिए भी कठिन है, क्योंकि शांति में नकाब गिर जाते हैं। शांति में तुम स्वयं को देख लेते हो, बिना सजावट, बिना बहाने। और स्वयं को देख लेना सबसे बड़ा साहस है। अधिकांश लोग भागते हैं काम में, रिश्तों में, शोर में, ताकि स्वयं से सामना न करना पड़े। लेकिन जो शांत हो गया वह भागता नहीं, वह ठहरता है, और ठहराव में ही सच्चाई प्रकट होती है। समय बदलता है, और बदलते समय के साथ यह भी दिखने लगता है कि जिन चीजों के लिए तुम लड़ रहे थे वे वास्तव में तुम्हारी जरूरत नहीं थी, और जिन चीजों को तुम नजरअंदाजत कर रहे थे वही असली धन थी, जैसे शांति, संतुलन, सजगता। जब यह समझ आती है तब जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब व्यक्ति भीड़ में पहचान ढूंढने की बजाय भीतर अर्थ ढूंढने लगता है, और अर्थ मिलने के बाद पहचान अपने आप आ जाती है। शांत व्यक्ति किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखता, वह हर किसी को उसकी यात्रा में देखता है। कोई शुरुआत में है, कोई बीच में, कोई अंत की ओर। तुलना वहां समाप्त हो जाती है जहां समझ शुरू होती है। समय बदलता है, लेकिन अगर तुम हर बदलते रिश्ते, हर बदलती परिस्थिति को व्यक्तिगत अपमान बना लोगे, तो जीवन भारी होता चला जाएगा। शांत व्यक्ति घटनाओं को घटना की तरह देखता है, पहचान की तरह नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम यह देख सको कि तुम गिरने के बाद भी हो। तुम्हारा अस्तित्व गिरने से समाप्त नहीं होता। यह समझ भय को काट देती है। भय ही सबसे बड़ा कारागार है, और यह कारागार बाहर नहीं, भीतर बना होता है। शांत रहकर जब तुम भय को देखते हो तो वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तब एक गहरी दूरी बनती है। इस दूरी में ही स्वतंत्रता है। समय बदलता है, लेकिन जो स्वयं को बदलते विचारों से जोड़ लेता है वह हर दिन नया दुख पैदा करता है, और जो विचारों को आते जाते देखता है वह हल्का होता चला जाता है। शांत व्यक्ति यह नहीं कहता कि सब ठीक है, वह यह कहता है जो है वह है। यह स्वीकार भीतर तनाव को पिघला देता है। जब तनाव पिघलता है तब शरीर भी सहज होने लगता है। नींद गहरी होती है, सांसें पूरी होती हैं। शांति केवल मानसिक नहीं होती, वह शारीरिक भी होती है। मनुष्य अक्सर शरीर को सुनना भूल जाता है। वह उसे आदेश देता है, दबाव देता है। शांत व्यक्ति सुनना सीखता है, और जो सुनना सीख लेता है वह टूटने से बच जाता है। समय बदलता है, लेकिन जो स्वयं को थकने नहीं देता वही लंबी यात्रा तय करता है।
और थकान केवल काम से नहीं आती, वह प्रतिरोध से आती है। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा रचनात्मकता बन जाती है, प्रेम बन जाती है, करुणा बन जाती है। शांत व्यक्ति प्रेम में भी जल्दबाजी नहीं करता। वह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है जो अपना है वह ठहरेगा, जो नहीं है वह जितना पकड़ो उतना फिसलेगा। यहीं से रिश्ते बोझ नहीं, बहाव बन जाते हैं। अपेक्षा कम होती है, समझ गहरी होती है, और जहां समझ होती है वहां चोट कम लगती है। समय बदलता है और एक दिन यह भी दिखने लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, देखने वाले में हुआ है। वही दृश्य, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन प्रतिक्रिया अलग है। यही असली परिवर्तन है, जब बाहर वही रहता है लेकिन भीतर कुछ और हो जाता है। शांत व्यक्ति दुनिया को बदलने नहीं निकलता, वह स्वयं को स्पष्ट करता है, और यह स्पष्टता ही दुनिया में परिवर्तन की शुरुआत बन जाती है। क्योंकि जब तुम बदलते हो तब तुम्हारा व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलते ही संबंध बदल जाते हैं, और संबंध बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। समय बदलता है, लेकिन अगर तुमने भीतर स्थिरता सीख ली तो बदलाव तुम्हें हिलाएगा नहीं, बस आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, और जो इसे जीना सीख लेता है, शांत होकर, सजग होकर, उसके लिए हर क्षण नया हो जाता है, हर अनुभव अर्थ से भर जाता है। यहीं से यात्रा और भी सूक्ष्म होती जाती है। जहां शांति अब प्रयास नहीं रहती, वह तुम्हारा स्वभाव बन चुकी होती है। अब यह स्वभाव इतना सहज हो जाता है कि व्यक्ति को याद भी नहीं रहता कि वह कभी अशांत था। जैसे कोई रोग ठीक होने के बाद यह भूल जाता है कि कभी शरीर में पीड़ा थी। जीवन फिर भी चलता है, चुनौतियां फिर भी आती हैं, लेकिन भीतर अब विरोध नहीं उठता। अब तुम जीवन को ऐसे देखने लगते हो जैसे कोई साक्षी देखता है। घटनाएं घटती हैं, भाव उठते हैं, विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक शांत देखने वाला बना रहता है। यही देखने वाला तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। इसी से जीवन हल्का लगता है। समय बदलता है, लेकिन अब समय का बदलना डर पैदा नहीं करता, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि बदलने वाला समय है, तुम नहीं। तुम उसके पीछे खड़े हो, उसके भीतर नहीं फंसे हुए। अब अपेक्षाएं और भी गिरने लगती हैं, क्योंकि अपेक्षा तब होती है जब भीतर कोई कमी होती है, और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब पाने की भूख अपने आप शांत हो जाती है। यह स्थिति उदासी नहीं है, यह गहरी तृप्ति है। इसमें मुस्कान होती है, लेकिन मजबूरी की नहीं। इसमें मौन होता है, लेकिन दबाव का नहीं। इसमें जीवन बहता है, रुकता नहीं। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे थे वे स्वयं बहुत घायल थे। यह समझ कोई भावुकता नहीं, यह साफ दृष्टि है। इससे घृणा अपने आप गिर जाती है। शांत व्यक्ति किसी को माफ इसलिए नहीं करता कि वह महान बन जाए, वह माफ इसलिए करता है क्योंकि वह बोझ नहीं ढोना चाहता। बोझ से मुक्त होना ही बुद्धिमानी है। समय बदलता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें धन्यवाद देने की इच्छा होती है उन क्षणों को भी जिनसे तुम कभी डरते थे, क्योंकि उन्हीं क्षणों ने तुम्हें गहराई दी। अब जीवन की गति बहुत सरल हो जाती है। अधिक सोच नहीं, अधिक योजना नहीं, अधिक पछतावा नहीं। जो सामने है वही पर्याप्त लगता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो तुम भागते नहीं, तुम उसे पूरा देखते हो, और पूरा देखने से ही उसका अंत शुरू हो जाता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि जीवन स्वयं अर्थ बन जाता है। हर सांस, हर कदम, हर मौन, सब में एक गहरा स्वाद होता है। समय बदलता है, लेकिन अब समय के साथ बदलने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा मिल गया है जो बदलता नहीं, और यहीं से जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। तुम वही करते हो जो जरूरी है, वही कहते हो जो सच्चा है, वही छोड़ते हो जो भारी है। अब संघर्ष भी संघर्ष जैसा नहीं लगता, वह बस ऊर्जा की दिशा बदलने जैसा लगता है। और यह सब किसी उपलब्धि की तरह नहीं लगता, यह बस
जीवन का स्वाभाविक प्रवाह लगता है। यहीं पर यात्रा रुकती नहीं, बल्कि मौन में फैल जाती है। अब यह मौन किसी खालीपन का नाम नहीं रहता, यह भरे होने का संकेत बन जाता है। भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाता है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे आकाश को यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह विशाल है, वैसे ही शांत व्यक्ति को स्वयं को जताने की जरूरत नहीं रहती। अब जीवन में घटने वाली घटनाएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल अनुभव बनकर आती हैं और चली जाती हैं। सफलता आती है तो भीतर कोई उछाल नहीं, असफलता आती है तो भीतर कोई गिरावट नहीं। दोनों को समान दूरी से देखा जाने लगता है। यही दूरी व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। समय बदलता है, लेकिन अब समय को पकड़ने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम देख चुके हो कि पकड़ने से कुछ टिकता नहीं। जो टिकने वाला होता है वह अपने आप ठहर जाता है, और जो जाने वाला होता है वह जितना पकड़ो उतनी पीड़ा देता है। अब जीवन में एक नई तरह की सहजता उतरती है। तुम सुबह उठते हो, दिन चलता है, रात आती है, लेकिन अब इनमें संघर्ष नहीं होता। हर क्षण अपनी जगह ठीक लगता है, जैसे कोई संगीत अपनी लय में बह रहा हो। शांत व्यक्ति अब दूसरों से कुछ मांगता नहीं, न सम्मान, न प्रेम, न मान्यता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह इन्हें नकारता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह इनके बिना भी पूरा है, और जो बिना मांगे देता है वही सच में समृद्ध होता है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि अधिकतर दुख संवाद की कमी से नहीं, सुनने की कमी से पैदा होता है। लोग बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम हैं। शांत व्यक्ति सुनता है बिना बीच में काटे, बिना निष्कर्ष निकाले, और यही सुनना कई बार सामने वाले के घाव भर देता है। समय बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से भरा है वह बदलते रिश्तों से नहीं डरता। कोई आता है, कोई जाता है, वह जानता है कि संबंध भी जीवन की तरह प्रवाह है, वस्तु नहीं। अब भीतर यह आग्रह भी समाप्त हो जाता है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, क्योंकि तुमने देख लिया है कि जो जैसा है वही इस क्षण का सत्य है, और सत्य के साथ लड़ने से केवल पीड़ा पैदा होती है। शांत व्यक्ति अपनी सीमाओं को भी स्वीकार कर लेता है। वह यह साबित करने में नहीं लगा रहता कि वह सब कुछ कर सकता है। वह जानता है कि न कहना भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना। यही संतुलन उसे थकने से बचाता है। अब समय की गति तेज भी हो तो घबराहट नहीं होती, धीमी हो तो ऊब नहीं होती, क्योंकि तुम समय के साथ नहीं, समय के पार खड़े हो जाते हो। मनुष्य अक्सर भविष्य को सुधारने की चिंता में वर्तमान को खो देता है, लेकिन शांत व्यक्ति वर्तमान को इतना पूरा जीता है कि भविष्य अपने आप सुलझता चला जाता है। समय बदलता है, लेकिन अब तुम्हारी खुशी समय पर निर्भर नहीं रहती। वह किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा नहीं करती, वह बिना कारण उपस्थित रहती है। यह खुशी शोर नहीं करती, यह हंसी ठाकों में जरूरी नहीं कि दिखे। यह एक हल्की मुस्कान की तरह होती है, जो भीतर कहीं टिकी रहती है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में जिन बातों को तुम बहुत गंभीरता से लेते थे वे उतनी गंभीर थीं ही नहीं, और जिन बातों को तुम हल्के में ले जाते थे वही असली थीं। शांत व्यक्ति महत्वाकांक्षा को त्यागता नहीं, लेकिन उससे बंधता भी नहीं। वह करता है, पूरे मन से करता है, लेकिन परिणाम को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं बनाता। समय बदलता है, लेकिन अब तुलना लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि तुलना तब होती है जब भीतर असंतोष होता है। संतोष आते ही तुलना गिर जाती है। अब तुम किसी को देखकर यह नहीं सोचते कि वह आगे है या पीछे, तुम केवल यह देखते हो कि वह अपनी यात्रा में कहाँ है। यह दृष्टि करुणा को जन्म देती है। शांत व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वह सहायता करता है, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही सच्ची मदद है। अब जीवन में एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। क्या करना है, क्या छोड़ना है, यह बाहर से नहीं भीतर से तय होता है, और भीतर से आया निर्णय हमेशा हल्का होता है। समय बदलता है, लेकिन अब तुम्हें किसी मोड़ से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर मोड़ एक नया दृश्य दिखाने आता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि दुख का सबसे बड़ा कारण प्रतिरोध नहीं, पहचान है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तब दुख मजबूत होता है,
लेकिन जब तुम कहते हो दुख है, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। यह अलगाव ठंडापन नहीं है, यह जागरूकता है। इसी जागरूकता में दुख अपनी पकड़ खो देता है। अब भीतर यह आग्रह भी नहीं रहता कि सब लोग तुम्हें समझें। तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ की सीमा से देखता है, और यह स्वीकार तुम्हें हल्का कर देता है। समय बदलता है, लेकिन अब तुम समय के साथ बहते नहीं, तुम समय को बहते हुए देखते हो। अब तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं लगता, बल्कि एक गहरी यात्रा लगता है, जहां हर कदम अपने आप में पूरा है। शांत व्यक्ति भविष्य के सपने देख सकता है, लेकिन उनमें खोता नहीं। वह वर्तमान को खोकर भविष्य नहीं बनाता। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगता है कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता चुनाव की नहीं, प्रतिक्रिया न करने की क्षमता की है। जब प्रतिक्रिया गिरती है, तभी स्वतंत्रता जन्म लेती है। समय बदलता है, लेकिन अब बदलाव तुम्हें अस्थिर नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर बन चुका है। अब जीवन में कुछ भी जोड़ने की जल्दी नहीं रहती, और जब जोड़ने की जल्दी नहीं रहती, तब अनावश्यक चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। शांत व्यक्ति सरल हो जाता है, उसकी जरूरतें कम होती हैं, इच्छाएं स्पष्ट होती हैं, और ऊर्जा बिखरती नहीं। अब जीवन बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारी भी भारी नहीं लगती, क्योंकि तुम उन्हें ढोते नहीं जीते हो। समय बदलता है, लेकिन अब तुम समय से कुछ मांगते नहीं, तुम केवल उसे देखने, समझने और बहने देते हो। यहीं से जीवन में एक गहरी गरिमा आ जाती है, बिना प्रयास के, बिना दिखावे के। और यह गरिमा किसी पद से नहीं, किसी पहचान से नहीं आती, यह भीतर की स्थिरता से आती है। अब व्यक्ति जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, न केवल सुख के लिए, बल्कि उन क्षणों के लिए भी जिन्होंने उसे तोड़ा था, क्योंकि अब वह जानता है तोड़ना भी एक तरह से बनाना ही था। समय बदलता है, लेकिन अब यह वाक्य डर नहीं देता, भरोसा देता है। और यह भरोसा किसी आश्वासन से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। बार बार टूटकर, बार बार संभल कर, और हर बार थोड़ा और गहरा होकर। अब व्यक्ति किसी सहारे की तलाश में नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं के भीतर टिकना सीख चुका होता है। अब जीवन में यह भी साफ दिखाई देने लगता है कि अधिकतर पीड़ा इसलिए थी क्योंकि हम चीजों को वैसा नहीं होने देना चाहते थे जैसी वे हैं। हम लगातार जीवन को सुधारने, ठीक करने, बदलने में लगे रहे। लेकिन जब स्वीकार आ जाता है, तब सुधार की जल्दी गिर जाती है, और यही गिरना सबसे बड़ा सुधार बन जाता है। समय बदलता है, लेकिन अब तुम समय से लड़ते नहीं। न तुम उसे तेज करना चाहते हो, न रोकना। तुम बस उसके साथ चलते हो, बिना खिंचाव, बिना प्रतिरोध। यही बहाव जीवन को सहज बना देता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि मौन कोई विशेष अवस्था नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। शोर तुमने सीखा था, मौन तुम्हारी प्रकृति है। जैसे पानी का स्वभाव ठहरना है, वैसे ही चेतना का स्वभाव शांत होना है। अब विचार आते हैं, लेकिन वे केंद्र नहीं बनते। भाव उठते हैं, लेकिन वे दिशा तय नहीं करते। निर्णय होते हैं, लेकिन वे बोझ नहीं बनते। सब कुछ होता है, लेकिन कुछ भी चिपकता नहीं। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति जीवन का मालिक नहीं बनता, लेकिन दास भी नहीं रहता। वह सहभागी बन जाता है, और सहभागिता में ही आनंद है। समय बदलता है, लेकिन अब तुम्हें जल्दी नहीं रहती कि कुछ खास हो जाए, क्योंकि तुमने देख लिया है कि साधारण ही सबसे गहरा होता है। असाधारण की तलाश ने ही मन को थकाया था। अब तुम यह भी देख पाते हो कि अधिकतर संघर्ष इसलिए थे क्योंकि हम स्वयं को बहुत गंभीरता से लेते थे। जैसे ही यह गंभीरता ढीली पड़ती है, जीवन हल्का हो जाता है, हंसी अपने आप आ जाती है, बिना कारण। शांत व्यक्ति अब स्वयं को सुधारने की परियोजना नहीं बनाता, वह स्वयं को जीता है, और यही जीना अपने आप में परिवर्तन बन जाता है। समय बदलता है, लेकिन अब किसी परिवर्तन से पहचान नहीं जुड़ती। पद मिले या छूटे, नाम बने या मिटे, भीतर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि अब पहचान बाहर नहीं, देखने वाले में टिक चुकी होती है। अब व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जितना वह स्वयं के साथ सच्चा है,
उतना ही संसार उसके साथ सच्चा होता जाता है। झूठ बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। शांत रहना अब कोई प्रयास नहीं है, यह आदत भी नहीं है। यह केवल इतना है कि अब तुम खुद के खिलाफ नहीं हो, और जब तुम खुद के खिलाफ नहीं रहते तब जीवन भी तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता। समय बदलता है, और अब इस बदलते समय के बीच तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा ठहर गया है जो किसी भी बदलाव से अछूता है, और यहीं आकर यह यात्रा भीतर ठहर जाती है। बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि भीतर देखने वाला जाग चुका होता है। अब जीवन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन अपने आप समझ में आने लगता है। जो मिला उसे धन्यवाद, जो गया उसे भी धन्यवाद, क्योंकि दोनों ने किसी न किसी रूप में भीतर की आंख खोलने का काम किया। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं थी, वह तो रास्ता थी। और रास्ता चलते चलते ही यह एहसास हुआ कि समय सच में बदलता है, लेकिन उससे पहले देखने वाला बदलता है। जिस दिन देखने का ढंग बदल गया, उसी दिन दुख का वजन कम हो गया। अब तुम यह नहीं पूछते कि आगे क्या होगा, अब तुम यह जानते हो कि जो भी होगा उससे निपटने की समझ भीतर मौजूद है। यही भरोसा जीवन को सरल बना देता है। अगर इन शब्दों ने कहीं न कहीं तुम्हारे मन को छुआ हो, तुम्हें अपने भीतर झांकने का एक पल दिया हो, तो यही इनका उद्देश्य था। क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जगाई जाती है। ऐसी ही शांति, समझ और भीतर की यात्रा से जुड़ी प्रेरणाएं पाने के लिए भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नई सोच, नई दृष्टि और नई ऊर्जा आए, वह सीधे आप तक पहुंचे। इन विचारों को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया एक छोटा सा संदेश किसी के जीवन में बड़ा सुकून बन जाए। और अगर आपके मन में कोई भाव उठा हो, कोई अनुभव जुड़ा हो, या कोई विचार भीतर से आया हो, तो कमेंट में अवश्य लिखिए। आपके शब्द भी किसी और के लिए प्रकाश बन सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई समझ, एक नए ठहराव की अनुभूति लेकर। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।